लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसर जेर हिरासत। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम, कर्नल रिटायर्ड आसिम खान शामिल। तीनों रिटायर्ड फौजी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ अपने इक़दामात की वजह से फौजी तहवील में हैं। सियासी मकासद के लिए मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा देने में मुलव्वस हैं। बाज़ रिटायर्ड फौजी अफसर और उनके साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। हुकूमत फौज के खुद एहतसाबी के इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करती है। गिरफ्तारियों का सिलसिला एक इदारे तक महदूद नहीं रहेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI की ईमा पर साजिशें की जा रही हैं। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और तहकीकात के बाद मजीद गिरफ्तारियाँ हुई। जेल से पैगाम रसानी भी की जाती रही। किसी के साथ रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे। फैज़ हमीद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI के अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले फैज़ हमीद असासा थे जिसे ज़ाया कर दिया गया। फौज फैज़ से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है। एहतसाब सबका होना चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज़ हमीद को हटाया गया। जनरल फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी हुई थी। पीपल्स पार्टी को फैज़ हमीद समेत तमाम गिरफ्तारियों को खैर मकदम। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले बानी PTI 9 मई के मास्टरमाइंड। गिरफ्तार अफराद सहूलतकार थे। अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश का मकसद बानी PTI को रिलीफ दिलवाना था। साकिब निसार भी तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ दिलाने के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मेरे खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। अपनी तयशुदा मसरूफियात के तहत 7 अगस्त को लंदन पहुंचा। हर साल 3 हफ्ते मुल्क से बाहर गुजारता हूं। लंदन के बाद स्कॉटलैंड और नॉर्वे भी जाऊंगा। बानी PTI की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 2 अफराद गिरफ्तार। जेर हिरासत अफराद में जेल असिस्टेंट निज़ाम, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर शामिल। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात के बाद मजीद 6 जेल मुलाजमीन से पूछताछ की जाएगी। बानी PTI को मोबाइल फ़ोन फ्राहम न करने से मुतल्लिक भी पेशरफ्त। 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर पर बनाए गए व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद मिल गए। बानी PTI की सहूलतकारी और पैगाम रसानी के मामलात पर जेल इंतज़ामिया की आज मीटिंग का इम्कान। पसंद अवाम और मुसल्लह फ़ौज में खलीज पैदा करना चाहते हैं। कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से मज़मूम मकासद और इरादों को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ौज के वेटरन्स के एहसास में इस्तकबालिया। दुश्मन अनासिर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के घिनौने खतरे से भी खबरदार करते हुए कहा, यह प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह फ़ौज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। सोशल मीडिया पर मुतनासिब मवाद रोकने का प्लान। फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल। फायरवॉल डीप पैक्ट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल है। प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही के साथ साथ कौमी सलामती के खिलाफ काम करने वाली IDs को ब्लॉक किया जा सकेगा। मुल्क भर में 2 से 3 रोज़ में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बहाल होने का इम्कान। वज़ीर ममलकत बराए IT शिजा फातिमा कहती हैं, दुनिया भर में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। इंटरनेट की रफ्तार कम होने से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाईकोर्ट में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। जस्टिस शकील अहमद केस सुनेंगे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और PTI को फरीक बनाया गया। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन ने इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से होने वाले नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी IT ने सर्विस मुतासर होने का मलबा मोबाइल ऑपरेटर्स पर डाल दिया। इन्हीं दिनों में जिन तारीखों का हवाला ख्वाजा साहब दे रहे हैं
उनमें गालिबन उन्हीं दिनों में जनरल बाजवा का एक जुलाई एंड और सितंबर के महीने का एक दौरा है अमेरिका का, और न्यूयॉर्क में वहाँ पे मीट द प्रेस के एक वो जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का वहाँ पे एक हमारी एम्बेसी के अंदर जो एक प्रोग्राम था, उसमें जनरल बाजवा क्लियरली सेड कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा। जनरल बाजवा के मामले पर ख्वाजा आसिफ और मलिक अहमद खान आमने सामने। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा, जनरल बाजवा ने कई बार कहा वो तौसीर नहीं चाहते। मुनासिब होता ख्वाजा आसिफ इंटरव्यू में उन बातों को मद्देनजर रखते। जनरल बाजवा से दोस्ताना ताल्लुकात थे और हैं, सियासी लेन देन नहीं था। ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्पीकर पंजाब असेंबली मेरे छोटे भाई और बेटे हैं। मलिक अहमद खान से मुतालिक बात करके कोई नया तनाजुब खड़ा नहीं करना चाहता। हुकूमत गिरने के सवाल पर बोले, अपोजिशन ने खुद को हौसला भी तो देना होता है। मलिक साहब ने सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहते मैं गवाह नहीं था। मैं उसका अपने मौक़िफ़ से कायम हो जी जो तुम कह सी कि मलिक साहब मेरे नाज़िर हो, अपने मौक़िफ़ से कायम हो। मैं ये इसका जवाब जो है ना, मैं मलिक साहब मेरे भाई हैं, बेटे हैं, तो मैं उनसे मशवरा करके मैं नई कंट्रोवर्सी। ख्वाजा आसिफ को तो आर्मी वो है गो के वो उसको कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर, उसको तो स्ट्रक्चर का पता नहीं है, दूर दूर से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो अपने घर में उसको कोई GHQ के करीब फड़कने नहीं देता एज डिफेंस मिनिस्टर। हकीकत ये है। ख्वाजा आसिफ बराए नाम वज़ीर दिफा, उन्हें कोई पूछता भी नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता, उन्हें GHQ के पास भी जाने नहीं दिया जाता। शिबली फराज ने कहा, हमारी बानी PTI से तयशुदा मुलाकात नहीं होने दी गई। जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने धमकियां दी। हमें कहा गया सियासी गुफ्तगू हुई तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। एक सुपरिटेंडेंट और एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट आके वो हमें धमकी देता है कि कानून पढ़ता है कि जी अगर आपने सियासी गुफ्तगू की तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। नैब के तफ्तीशी अफसर उमर नदीम पर 5वीं मरतबा भी जिरा न हो सके। वकला सफाई की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा, अदालत ने समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हम आइंदा तारीख पर इस केस को फिक्स करेंगे। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्ज़ाम वज़ीर आज़म पर आयद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कामरान अली अफजल पर बरहम। मारगला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मी और हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद करें, सच बताएं वाइल्ड लाइफ महकमे के नोटिफिकेशन के पीछे कौन है। सेक्रेटरी काबीना ने जवाब दिया, मेरे इल्म में नहीं। चेयरमैन वाइल्ड लाइफ की तब्दीली के अहकाम वज़ीर आज़म ने जारी किए। चीफ जस्टिस ने कहा, सेक्रेटरी काबीना ने वज़ीर आज़म को बस के नीचे धक्का दे दिया। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की कुरम एजेंसी में कार्रवाई। फितना अल-ख्वारिज के 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 5 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की सलाहियतों का इम्तिहान। नवाज शरीफ की नून लीग मशावरती इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुल्क को PTI की दाई तबाहकुन महंगाई और डिफॉल्ट से बचाना है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से निकाला है। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी मौशी एजेंडे पर ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गरीब घरानों के लिए अहम इकदाम। 1,30,000 घराने सोलराइजेशन स्कीम में शामिल। मंसूबे के मॉडल डिज़ाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। जमशुदा अजला के 30,000 घरों के लिए अलग सोलर स्कीम देने का फैसला। पसमानदा और गर्म तरीन इलाकों को तरजीह दी जाएगी।
तहरीक इंसाफ में शदीद अंदरूनी इख्तलाफात। PTI पंजाब के सदर हमाद अजहर ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। कहा, पंजाब की तंजीम के हवाले से अहम फैसलों में मेरी राय नहीं ली गई। PTI लाहौर के सदर असगर गुज्जर और सेक्रेटरी जनरल जीशान रशीद भी मुस्ताफ़ी। उमर अयूब ने रद्देमल में कहा, हमाद अजहर, आपने पार्टी के लिए अनथक मेहनत की है, आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाता। पाकिस्तान का बच्चा 2,87,000 रुपये का मकरूज। मुल्क का मजमूई कर्जा 22% इजाफे के बाद 68,914 अरब रुपये हो गया। मकामी कर्जों की मालियत 47,160 अरब रुपये है। स्टेट बैंक ने कर्जों की तफसीलात जारी कर दी हैं। एक साल में गैर मुल्की कर्ज में $4 अरब इजाफा। मजमूई कर्जा 130 अरब 50 करोड़ डॉलर से जायद हो चुका। PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने किराए के कातिल शहरयार और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल के बेटे ने 6 करोड़ रुपए में वालिद के कत्ल की डील की। 16,75,000 रुपए एडवांस अदायगी की। मुकदमा मकतूल के दूसरे बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया।